तीन सवाल पूछे गए हैं। अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है? दूसरा, आपके आधिकारिक विदेशी दौरों के बाद अडानी को कितने ठेके मिले? तीसरा, कृपया हमें भी वह सूत्र बताएं जिसकी बदौलत अडानी जी की कंपनी 309 नंबर से 8 वर्ष में विश्व के सबसे दूसरे नंबर के धनी व्यक्ति के लिस्ट में आ जाते हैं। इसके विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज उसी के संबंध में एआईसीसी के निर्देशानुसार हम एक पोस्ट कार्ड लॉन्च अपना कार्यक्रम देश भर में आज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उसके संबंध में कैसे वो कार्यक्रम हमारा आने वाले दिनों में विस्तार रूप से किया जाएगा, उसके संबंध में अपनी आगे की जानकारी आपको हमारे दिल्ली के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव श्री कोकू जी आपको। और आज भारतीय युवा कांग्रेस एआईसीसी के निर्देशों पे एक पोस्ट कार्ड लॉन्च करने जा रही है, जवाब दो मोदी जी। इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम चौक चौराहों में, नुक्कड़ में, मोहल्ले में, घर घर जा करके ये पोस्ट कार्ड भरवाएंगे। आम लोगों से भरवाएंगे, आम युवाओं से भरवाएंगे। और इनमें तीन सवाल पूछे गए हैं। अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है? दूसरा, आपके आधिकारिक विदेशी दौरों के बाद अडानी को कितने ठेके मिले? तीसरा, कृपया हमें भी वह सूत्र बताएं जिसकी बदौलत अडानी जी की कंपनी 309 नंबर से 8 वर्ष में विश्व के सबसे दूसरे नंबर के धनी व्यक्ति के लिस्ट में आ जाते हैं। मौजूदा हालात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार राजनीति कर रही है, जिस तरह से विपक्ष को दबाने का काम, राहुल जी की आवाज को और कांग्रेस पार्टी को आवाज को दबाने का काम कर रही है, जिस तरह से सदन में और सड़क में राहुल जी ने उनके मित्र के बारे में या उनके पार्टनर के बारे में सवाल पूछा, वो सवाल इतना नागवार गुजरा कि राहुल जी के ऊपर बार बार मोदी सरकार प्रहार कर रही है। अब जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस जा करके जो असल मुद्दे हैं उस मुद्दे को उठा करके पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल कर रही है कि आप जवाब दो, ये देश की जनता जानना चाहती है। आप जेपीसी की मांग को ठुकराते हैं, आप संसद में बोले हुए सांसद का मुंह बंद कर देते हैं, आप सड़कों पे लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, आप अपना प्रशासन तंत्र चला के बार बार विपक्ष के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये प्रहार का जवाब अब आपको जनता के बीच देना है। और हम आज 3 अप्रैल से ये कैंपेन पूरे देश में लॉन्च कर रहे हैं और इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम देश के गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक तक जा करके लोगों को ये बता करके उनसे ये पोस्ट कार्ड भरवाएंगे और ये पोस्ट कार्ड मोदी जी को उनके कार्यालय, उनके घर में पोस्ट किया जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह से कि वो जैसा कि आपने देखा कि हमारा इस पोस्ट कार्ड की जो टैगलाइन है, जवाब दो मोदी जी। तो मोदी जी को जवाब देने होंगे कि म्यूट तंत्र की सरकार विपक्ष के जो भी मुद्दे होते हैं उन पे म्यूट क्यों हो जाती है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो। उन्हें 8 साल सत्ता में हो गए हैं, लोगों को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, उन्होंने काला धन वापस लाने की बात की थी और आज वो काले धन वाले मेहुल चोकसी जी, ललित मोदी जी, नीरव मोदी, ये चोर हैं जो देश का पैसा लूट के बाहर चले गए हैं।
अगर राहुल जी उनको चोर बताते हैं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है। तो मोदी जी को जवाब देना होगा। जवाब देना होगा कि पीएम केयर फंड आरटीआई के अधीन क्यों नहीं आता। जवाब देना होगा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार की बातें की थी तो कितने रोजगार दिए। जवाब देना होगा उनको कि किसानों के जो 3 कानून उन्होंने पास किए थे तो वो एमएसपी की अब तक बात क्यों नहीं की वापस लेने के बाद भी। बहुत सारे युवाओं के इश्यूज हैं, उन बातों को लेके ये जो हमारी टैगलाइन है जवाब दो मोदी जी, इसके अधीन ही हम अपने इस कैंपेन को चलाएंगे। इस कैंपेन के माध्यम से हमारे जो युवा कांग्रेस के साथी देश भर में जिले वाइज, विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज, गांव वाइज वो घर घर जाएंगे, लोगों से इस पोस्ट कार्ड को भरवाएंगे। जो भी उनको सवाल मोदी जी से 8 साल की जो बीजेपी की सत्ता सेंटर में रही है उसके अधीन जो भी लोगों को सवाल पूछना है वो इस सवाल को इस पे लिखें और फिर हम इनको पूरे देश से इकट्ठा करके प्रधानमंत्री के आवास तक पूरी यूथ कांग्रेस इन सारे पोस्ट कार्ड को लेके उन तक पहुंचाएगी। उनको जवाब देना होगा। धन्यवाद। है कि पोस्ट किया जाए, पर उसमें एक बात ये भी है कि पोस्ट करने के बाद अगर ना पहुंचे तो वो भी एक डर है, क्योंकि सवाल पूछने वाले के आवाज को दबाया जा रहा है। तो उसके लिए अभी हम कैंपेन आज स्टार्ट कर रहे हैं और आगे आप लोगों को बताते रहेंगे कि हम क्या क्या करें। पूरे देश में स्टार्ट कर रहे हैं मैडम, आज पूरे देश में स्टार्ट कर रहे हैं और हर प्रदेश के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और डिस्ट्रिक्ट में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये आज जो 3 अप्रैल है, ये समझ लीजिए कि आज देश के हर राज्य और हर जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है। टोटल कितना कार्ड करवाने का लक्ष्य तो समझ लीजिए कि करोड़ों में है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो बेरोजगार है, जिसका दर्द है, वो तो ये कार्ड भरेगा ही और वो अपने सवाल पूछेगा ही। और यस यस लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो ओपन भी हम रखेंगे, ओपन कार्ड भी रहेगा, वो अपने हाथ से भी भर सकता है। और मुख्यतः जो मेन है कि हमारा जो एआईसीसी ने जो हमको निर्देश दिया है और जो मेन जो हमारा है कि हम अडानी और मोदी जी के ये जो नेक्सस चल रहा है इनका मेनली जो पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही और जिसकी वजह से इतना सब कुछ केंद्र सरकार के सारे मंत्री और सांसद चुप्पी साध के बैठे हैं और अडानी जी को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। तो उस पे हमारा वो रहेगा और साथ में हम और भी इश्यूज को जो होगा उसमें इसमें इंक्लूड करें। और किसी भी सवाल अगर कुछ धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। जवाब नहीं देना चाहते, उसके बदले में वो द्वेषपूर्ण राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति के जरिए इस देश के लोगों की आवाज को जो दबाने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हम कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश भर में एक पोस्ट कार्ड कैंपेन चला रहे हैं और जवाब मांगना चाहते हैं। ये क्या पोस्ट कार्ड मोदी जी को भी भेजा जाएगा? उन्हीं को भेजा जाएगा, उन्हीं के लिए। निश्चित रूप से कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को उनके पक्ष में दिख रहा है और इसीलिए हो सकता है कि ये सब दिखाया जा रहा हो, लेकिन हम उस पे नहीं जाते। हम वैसी राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा जनता के हित में काम करने का मकसद रहा है और उसी मकसद से हम आज भी पूरे देश में, चाहे वो कर्नाटक हो या देश के अन्य राज्यों, वहां पे जनता के बीच जाकर वही बात कर रहे हैं जो जनता के हित में हो। अच्छा, कल मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, आपने भी सुना होगा, कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है देश में भी और देश के बाहर। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा
कि सुपारी दे रखी है, ये भाषा भी आप उन्होंने यूज की। बहुत गलत बात उन्होंने की है। जिस तरह से एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, उस गरिमा को हमेशा उन्होंने तोड़ने का काम किया है और उनके बयान हमेशा प्रधानमंत्री वाले नहीं होते हैं। जो उसका दुख भारत के सभी जनता को भी होता है, वो हमेशा एक घमंड भरे अंदाज में अपनी बात रखते हैं और जनता के सामने वो अपनी छवि दिखाने का प्रयास करते हैं जो नहीं है। अगर आपकी छवि अच्छी बनानी है तो आप संसद में विपक्ष का जवाब दीजिए ना। आप देश को मैसेज दीजिए कि विपक्ष ने मुझसे ये सवाल किया था और मैंने उनका जवाब दिया है और सरकार ने ये कार्यवाही की है। आप एक तो कार्यवाही नहीं करते हैं, आपके नाक के नीचे देश को बार बार ठगने का प्रयास और आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से छवि आपकी धूमिल होगी ही। आपने जनता के हित में या उनके हित में फैसले लेने का काम नहीं किया है। अभी जो चुनाव है कर्नाटक का, वहां पर फिर राहुल जी उसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर ये मोदी सरनेम को लेके विवाद हुआ। परसों 5 तारीख को फिर वहीं रैली है। देखिए, राहुल जी ने हमेशा वही बात कही है जो सच है। अगर आप बताइए, देश से जिन मोदी का नाम राहुल जी ने लिया, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, क्या वो देश का पैसा लेके नहीं भागे हैं? ये सवाल है ना, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। आप बताइए ना, जवाब दीजिए। वो भागे हैं तो उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है? आपने देश की जनता के सामने ऐसा क्या पक्ष रखा है जिससे सरकार को क्लीन चिट मिले या विपक्ष अपनी बात करना बंद कर दे? हम तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि देश को चूना लगाने वाले लोग आपके गोद में क्यों बैठे? प्रधानमंत्री